नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, भारत में इन दिनों एलपीजी गैस की कमी को लेकर चिंता बढ़ती ही जा रही है। माना जा रहा है कि इसकी एक बड़ी वजह ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव और युद्ध है, जिसका असर दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि देश के कई हिस्सों में एलपीजी की कमी की खबरें सामने आ रही है और इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई जगह लोगों को गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है, जिससे घरों में खाना बनाना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा होटल, ढाबे और छोटे छोटे कारोबार भी इस समस्या से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि उनका काम काफी हद तक गैस पर ही निर्भर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है, लेकिन मौजूदा हालात चिंता पैदा करने वाले हैं। उनके मुताबिक सरकार को पहले से बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी, ताकि अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात बिगड़ते हैं तो देश में गैस और पेट्रोल की सप्लाई पर असर न पड़े। प्रियंका चतुर्वेदी ने यह भी सुझाव दिया कि भारत को इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उनके अनुसार भारत को अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से बात करके स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि युद्ध का असर आम लोगों तक कम से कम पहुंचे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों और सप्लाई पर और ज्यादा असर पड़ सकता है। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा और महंगाई भी बढ़ सकती है। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यापारों में काम करने वाले लोगों के रोजगार पर भी खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो जल्द से जल्द ठोस कदम उठाएं और ये सुनिश्चित करें कि देश में गैस और पेट्रोल की सप्लाई सामान्य बनी रहे, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच देश में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर चिंता की चर्चा हो रही है। इसी मुद्दे पर राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर पर एक पोस्ट लिखकर कहा कि जब देश में सब कुछ सामान्य होता है तो सरकार और अधिकारी अक्सर ये कहते हैं कि भारत हर तरह के संकट और व्यवधान से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जब वास्तव में युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय संकट की स्थिति बनती है तब ये कहा जाने लगता है कि माफ कीजिए, हम मदद नहीं कर सकते हैं। उनके मुताबिक इससे ऐसा लगता है कि पहले जो बड़े बड़े दावे किए जाते थे वो सिर्फ जुमले साबित हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को लेकर चेतावनी देते रहे हैं और हालात पहले से ही तनावपूर्ण थे। इसके अलावा युद्ध शुरू होने से पहले सिर्फ 2 दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया था। इन सभी घटनाओं के बावजूद अब ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार संभावित संकट के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थी। उनके अनुसार सरकार तैयारियों के मामले में कमजोर और जरूरत से ज्यादा आत्ममुग्ध दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि देश में पेट्रोलियम भंडार को लेकर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने राज्यसभा में लिखित जवाब देते हुए बताया है कि सरकार ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की सुविधाएं तैयार की है। इनकी कुल क्षमता लगभग 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है, जो किसी भी भू राजनीतिक संकट या अचानक आपूर्ति रुकने की स्थिति में एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकती है। उन्होंने बताया कि ये भंडार देश की लगभग 9.5 दिनों की कच्चे तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा भारत की तेल विपणन कंपनियों के पास भी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का बड़ा स्टॉक मौजूद है, जिसकी भंडारण क्षमता करीब 64.5 दिनों की है। इस तरह अगर दोनों को मिलाकर देखा जाए तो देश के पास कुल मिलाकर लगभग 74 दिनों तक कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की जरूरत पूरी करने लायक भंडारण क्षमता मौजूद है। सरकार का कहना है कि ये व्यवस्था किसी भी आपूर्ति संकट के समय देश को स्थिर रखने में मदद कर सकती है। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध के कारण दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस संघर्ष का असर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर भी पड़ रहा है, जिससे कई देशों को आर्थिक और आपूर्ति से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर ईरान तेल और गैस की सप्लाई रोक भी देता है तो भारत को ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि देश के पास पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। उनका कहना था कि भारत ने ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयारियां कर
रखी है। लेकिन जैसे ही खबरें सामने आई कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के कारण सप्लाई पर असर पड़ सकता है और ईरान ने कुछ सप्लाई रोक दी है, तो देश में चिंताएं बढ़ने लगी है। कई जगहों से एलपीजी सिलेंडर की कमी और सप्लाई में देरी की खबरें आने लगी है। इससे आम लोगों के साथ साथ होटल, ढाबे और छोटे कारोबारियों को भी दिक्कत होने लगी है। इन हालात को देखते हुए सरकार ने पूरे देश में इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया है। इस कानून के तहत सरकार जरूरी वस्तुओं जैसे कि राशन, गैस, तेल और अन्य आवश्यक सामान के भंडारण की सीमा तय कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यापारी या कारोबारी जमाखोरी करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ऐसे मामले में छापे डाल सकती है, माल जब्त कर सकती है और दोषी पाए जाने पर जेल तक भेज सकती है। सरकार का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि बाजार में जरूरी चीजों की कमी न पैदा हो और जमाखोरी करने वालों पर रोक लगाई जा सके। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष और कई लोगों का सवाल यह है कि अगर देश के पास पहले से पर्याप्त तेल और गैस का भंडार था तो फिर कई जगहों पर सिलेंडर और गैस की कमी की खबरें क्यों सामने आ रही है। यानी इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब सरकार का दावा है कि भंडार पर्याप्त है तो फिर आम लोगों तक सप्लाई में दिक्कत क्यों हो रही है और बाजार को नियंत्रित करने के लिए इतने सख्त कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब दोस्तों, जिस तरीके से मोदी जी ने अपने घुटने टेके हैं और इजराइल और ईरान का जो भी युद्ध का मसला है, भारत के राजनीति पर भी जिसका असर पड़ रहा है, इस पूरे मुद्दे पे आप क्या कहना चाहोगे और आपकी क्या राय है, हम जरूर जानना चाहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से भारत में तनाव और राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हो रही है और तनाव दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है कि अब आम लोगों की जो महंगाई का दिन है या फिर रोजमर्रा की जिंदगी है, युद्ध का असर उस पर भी पड़ेगा और मोदी सरकार इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेती है ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आपकी राय हम जरूर जानना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।